क्या बजट के हवाले से रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो चाइना का विज़िट है वो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियली तो ये कहा जा रहा है कि सेकंड फेज़ हमने स्टार्ट करना है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो ये है कि हमने रोल ओवर की रिक्वेस्ट करनी है। हमने कमर्शियल जो फाइनेंस है उसको, चूँकि कमर्शियल फाइनेंस जो है वो रोल ओवर नहीं हो सकता, वो वापस करना है, उसको दोबारा से निगोशिएट करके वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस पेशेंस पे लेना है। जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमने की है वो ये है कि जो चाइनीज़ IPPs हैं, क्या उनका जो $15.4 बिलियन का डेट है उसके टेन्योर में या कोई वहाँ से वो रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो हमने कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए और डेट सर्विसिंग को सामने रखते हुए इस टाइम पावर टैरिफ में कमी करने का और कोई तरीका नहीं है अगर चाइनीज़ हमें ब्रीदिंग स्पेस दे दें। ML1 पे हमारी ख्वाहिश है कि जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है उसके ऊपर मूवमेंट हो। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कॉपरेशन चाहते हैं, तो हमारी विश लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। उनका जो इशू है वो सिक्योरिटी का इशू है, और उसके अलावा जो सर्कुलर डेट है कोई 570 अरब रुपए से ज़्यादा का सर्कुलर डेट है, तो 600 अरब रुपए के लगभग है। वो ये चाहते हैं कि उसकी कोई रीपेमेंट का हमें बताया जाए। जब ये दो इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो फिर उसके नतीजे में बात आगे वो ये उनकी ख्वाहिश ये होगी कि रीपेमेंट के हवाले से तो बताया जाए, अब कर्जे वापस कब करने हैं वो ये भी सोच रहे होंगे। सर्कुलर डेट का इतना, चूंकि वो भी पाइल अप हो रहा है चाइनीज़ IPPs का भी, तो वो चाहते हैं कि उसके लिए पहले तो ये था कि एक बाकायदा एक फ़ंड क्रिएट करने की बातें हो रही थी, लेकिन अभी तो वो भी पाइल अप हो गया। तो वो ख्वाहिश ये है कि उनका कोई मैकेनिज्म बना के दिया जाए जिससे वो पैसे वापस उनके हों। बातें तो हुई कि कोई बुलेट प्राइम मिनिस्टर जाने से पहले कुछ चीज़ें आई सामने, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पैसे अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर करने दें, एक तरफ चाइना की साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका बादर की मर्जी के बगैर IMF का प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो ये कोई स्टीयर आउट करके लेके जाना है, एक तरफ चाइना एक तरफ अमेरिका है, ये खासा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश हुकूमत की है कि दोनों को करना। मतलब मुश्किल सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आप भी बताइएगा, दौरा हम देख रहे हैं कि इंतहाई अहम टाइम, बल्कि बजट थोड़ा डिले हो गया प्राइम मिनिस्टर के दौरे की वजह से, कितना अहम है इस टाइम ये दौरा और क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएंगी जो हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ वहाँ लेकर गए हैं? देखिए, मेहताब साहब ने कहा कि सेकंड फेज़ है CPEC का। सेकंड फेज़ इस तरह से है कि आपने जो CPEC 1 में जो खामियां हमारी तरफ से रह गई थी उनको किसी तरीके से अलाइन किया जाए, उनको ठीक किया जाए। और वो खामियां क्या थी कि आपने पार कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा बिल्ड कर ली, आपने वो जो इंडस्ट्रियल लिंकेज इस्टेब्लिश करने थे, चाइनीज़ इंडस्ट्री को रिलोकेट करना था, वो नहीं हो सका। अब जो है वो G2G से आप B2B की तरफ जा रहे होंगे, तो जब भी आप बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशंस की तरफ आते हैं तो उससे और बिजनेसेस भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसको करना, आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि हम जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जा सकें, हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकें, हम बिज़नेस टू बिज़नेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकें, हम कंसिस्टेंसी की तरफ जा सकें और हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की तरफ जा सकें। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द की। जब भी आप ये सोच रहे होते हैं कि आपने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, अभी जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है, पावर सेक्टर में मसले हैं, रीपेमेंट्स में मसले हैं, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन में मसले हैं, तो आप इसको ठीक इसी तरह से कर सकते हैं कि आप जियो पॉलिटिकल डायमेंशन से हट के थोड़ा सा जियो इकोनॉमिक्स पे आएँ और आप जो है वो फेज़ 1 में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस अप्रोच ली थी उसका फ़ायदा उठाते हुए अब आप जो है वो उन चीज़ों की तरफ जाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को ठीक करती हैं और क्लाइमेट को ठीक करती हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि जो इन हाउस चीज़ें ठीक होने वाली हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई और हम मज़ीद डायलॉग कर रहे हैं। IMF के साथ भी हाँ है कि कोई नया पैकेज मिल जाए, कोई 7-8 अरब डॉलर का ऑलमोस्ट, और चाइना से भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ वहाँ से मजीद मिल जाए या वहाँ से कुछ पैसे मिल जाए, CPEC में कुछ मजीद इन्वेस्ट कर दे। लेकिन इन हाउस जो चीज़ें वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। इन हाउस ठीक करने की ज़रूरत है और स्ट्रक्चरली ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो चाइनीज़ के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, इकोनॉमिक टाइज़ हों। अगर आप IMF को देखते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ लेने हैं, आपको एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। चाइनीज़ साइड पे देखते हैं आपको इंडस्ट्री रीलोकेट करनी है, तो आपको अनप्रोडक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, जिसको ठीक करने के लिए आपको वापस टेक्स्ट बुक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पे आना होगा, जहाँ पे आप रूल वर्सेस डिस्क्रेशन की डिबेट को लेके आते हैं कि क्या ये आपका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ा रहा है या पॉलिटिकल डिस्क्रेशन है, या आप उस रूल को फॉलो करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए।